हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। तो आइए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाली रितिका 27 साल की थी। वह एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी। ऑफिस के बाद उसकी दुनिया बस मोबाइल, लैपटॉप और उसका किराए का फ्लैट ही थी। उसका फ्लैट ब्लॉक नंबर 7 की चौथी मंजिल पर था। पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन उस फ्लैट का किराया और फ्लैटों के मुकाबले कुछ कम था। इसीलिए रितिका ने उस फ्लैट को किराए पर ले लिया। पहले कुछ हफ्ते तो सब कुछ ठीक ठाक सामान्य गति से चलता रहा, लेकिन एक रात ठीक 2:13 पर उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। अनजान नंबर से सिर्फ एक मैसेज था, जाग रही हो। उसने सोचा कोई गलत नंबर होगा। उसने जवाब नहीं दिया। 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, मैं सामने वाले फ्लैट से हूँ। रितिका ने दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा। सामने वाला फ्लैट बंद था, उस पर महीनों से ताला लगा था। उसने मैसेज पढ़कर फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। सुबह उसने चौकीदार से पूछा, सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है? चौकीदार बोला, कोई नहीं मैडम, 6 महीने से तो वह फ्लैट खाली ही पड़ा है। हाँ, पहले एक लड़की जरूर रहा करती थी, लेकिन अचानक वह पता नहीं कहाँ चली गई। रितिका को बड़ा अजीब लगा कि लड़की अचानक कैसे चली गई, लेकिन उसने बात को बढ़ाना ठीक नहीं समझा और उस बात को वहीं छोड़ दिया। उस रात फिर 2:13 पर रितिका को एक और मैसेज आया, आज तुमने लाल टी शर्ट पहनी थी। रितिका का चेहरा उस मैसेज को पढ़कर एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने सच में लाल टी शर्ट ही पहनी हुई थी। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम कौन हो? सीन हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने नंबर पर वापस कॉल किया, फ़ोन बंद आया। उसने अगले दिन उसने पूरा फ्लोर देखा। सामने वाले फ्लैट पर अब भी ताला था। उसने सोचा कोई बिल्डिंग में रहने वाला उसके साथ बेहद घटिया मजाक कर रहा होगा। उसने नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसी रात फिर मैसेज आया, इस बार दूसरे नंबर से। वहाँ लिखा था, ब्लॉक करने से मैं तुमको छोड़ नहीं दूंगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने फ़ोन ऑफ कर दिया। सुबह फ़ोन ऑन किया, मैसेज अभी भी मौजूद था। अब डर धीरे धीरे उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हावी होने लगा। एक शाम वह ऑफिस से लौटी तो देखा कि उसके दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज का पुर्जा पड़ा था। उस पर लिखा था, तुम रात में बहुत देर तक जागती रहती हो। उसने पूरी बिल्डिंग में इस बात के लिए पूछताछ की कि यह कागज किसने डाला, लेकिन किसी ने किसी तरह भी कुछ नहीं देखा था। सीसीटीवी भी चेक किया गया, लेकिन सीसीटीवी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही था। चौथी मंजिल पर कोई कैमरा नहीं लगा था। उसने मकान मालिक को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, अगर आपको फ्लैट में कोई परेशानी आ रही है तो कृपया फ्लैट छोड़ दो। लेकिन इतनी जल्दी नया फ्लैट मिलना आसान नहीं था। उसने तय किया कि वह रात 2:13 तक आज जागेगी। घड़ी में 2:12 हुए। पूरा फ्लैट शांत था। 2:13 हुए, फ़ोन बजा। मैसेज आया, दरवाज़ा मत खोलना। उसी पल ठक 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 दरवाजे पर 3 दस्तक हुई, धीमी धीमी धीमी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही 3 दस्तक, ठक 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 हुई। उसने पुलिस को फ़ोन करने का निश्चय किया, लेकिन तभी मैसेज आया, अगर खोला दरवाज़ा तो मैं अंदर आ जाऊंगा। वह पूरी रात दरवाजे से दूर बैठी रही। सुबह दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर उंगलियों के 5 गहरे निशान थे, मानो किसी ने बहुत देर तक हाथ रखा हो। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत करने का निश्चय किया और पुलिस में शिकायत देने के लिए वह चली गई। पुलिस ने उसकी शिकायत नोट की और नंबर को ट्रेस किया। रिपोर्ट आई, 6 महीने पहले जिस मैसेज से नंबर आया था वह पहले ही बंद हो चुका था। रितिका ने बिल्डिंग के पुराने
किराएदारों के बारे में पता करना शुरू किया। उसे तीसरी मंजिल की एक बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम सामने वाले फ्लैट के बारे में पूछताछ कर रही हो? रितिका ने कहा, हाँ। महिला कुछ पल तो चुप रही और फिर बोली, वहाँ तो पहले नेहा रहती थी। रितिका ने पूछा, उसके साथ क्या हुआ था? महिला ने कहा, वह भी हर रात कहती थी कि कोई उसे अनजाने मैसेज करता रहता है। रितिका की सांस यह बात सुनकर रुक गई। फिर क्या हुआ? उसने बूढ़ी औरत से पूछा। तो बूढ़ी औरत ने बताया कि लोगों ने समझा कि वह तनाव में है। एक रात महिला ने अचानक नजरें झुका ली, कहा कि नेहा गायब हो गई। कमरा उसका अंदर से बंद था, लेकिन वह अंदर से ही गायब हो गई। रितिका ने पूछा, उसका फोन? महिला ने कहा, फोन तो मिला था, उसमें आखिरी मैसेज था, दरवाजा मत खोलना। उस रात रितिका ने तय किया वह फ्लैट छोड़ देगी। उसने सामान को पैक किया, कैब बुक की, लेकिन कैब बार बार कैंसिल हो रही थी। हर बार कैब हो ही नहीं रही थी। उसी चक्कर में अचानक रात हो गई, तो उसने एक रात और वहीं रुकने का निश्चय किया। रात के 2:13 हुए, फ़ोन बजा। आज मत जाओ, वह चीख पड़ी। उसने फ़ोन फेंक दिया। तभी दरवाजे की कुंडी धीरे धीरे हिलने लगी। टक टक टक, कुंडी अपने आप घूम रही थी। उसने अंदर से कुंडी को पकड़ लिया। दूसरी तरफ कोई था। धीरे धीरे दबाव बढ़ाने लगा, मानो कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। तभी फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक वीडियो कॉल, उसी नंबर से कॉल अपने आप रिसीव हो गई। स्क्रीन पर वही सामने वाला फ्लैट दिखाई दे रहा था। अंदर अंधेरा था। फिर कैमरा धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के कोने में कोई बैठा था, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। रितिका ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम नेहा हो? उस आकृति ने सिर उठाया। चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। और उसी पल वीडियो में पीछे से एक काली परछाई उसके कंधे पर हाथ रखती दिखाई दी। स्क्रीन ब्लैंक हो गया। दरवाजे पर जोरदार धक्का, धड़ाम। रितिका दरवाजा खुलते ही बेहोश हो गई। सुबह पुलिस ने उसको आकर बरामद किया। वह जिंदा तो थी, लेकिन उसका फ़ोन गायब था। पुलिस ने पूरा फ्लैट छान मारा, फ़ोन कहीं नहीं मिला। उसी दिन पुलिस ने उससे वह फ्लैट खाली करवा दिया। 2 महीने बाद उसने एक नया फ्लैट ले लिया, नई नौकरी भी मिल गई और उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने सोचा वह सब याद उसी फ्लैट के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन अचानक एक रात 2:13 पर उसके नए फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज आया, अनजान नंबर से। सिर्फ एक लाइन, इस बार सामने वाला फ्लैट खाली नहीं है। नीचे स्टेटस लिखा था, लास्ट सीन टुडे एट 2:13 और प्रोफाइल फ़ोटो में उसके पुराने फ्लैट ब्लॉक नंबर 7 का दरवाज़ा था, जिसके बाहर वह खुद खड़ी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।